इनेलो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल चौटाला के जन्मदिन पर सम्मान दिवस का आयोजन कर रही है, जिसका न्योता देने के लिए शाहबाद मारकंडा में इनेलो छात्र विंग के अध्यक्ष व इनेलो नेता अर्जुन चौटाला पहुंचे। जनसभा को आयोजन इनेलो के शहरी प्रधान सोनू गाबा ने किया। पत्रकार वार्ता के दौरान अर्जुन चौटाला ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया और साथ ही चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर आयोजित हो रहे सम्मान दिवस की रैली में पहुँचने का भी न्योता प्रदेश की जनता को दिया। हमें पूरा विश्वास है कि शाहबाद की जनता जो अपनी आने वाली 25 तारीख को पूरी मात्रा में क्या चढ़ाएगी और सम्मान दिवस को सफल बनाने में एक बहुत बड़ी योग्यता, एक बहुत बड़ी भागीदारी। किस तरह परिवर्तन रैली का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, किस तरह समर्थन हरियाणा में? परिवर्तन रैली का तो जी आभार समर्थन मिला है। जहाँ पर भी यात्रा गई पूरे के पूरे गाँव ने समर्थन देने का काम करा है हमारे साथ। तो जब भी हम किसी गाँव में जाते थे तो गांव में कई बार तो गांव पूरे के पूरे गांव की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ चल करके अगले गांव तक जाने का काम करती थी। बड़ा ही समर्थन मिला, बड़ा ही प्रेम मिला और लोगों का विश्वास मिला कि आज लोगों का विश्वास इस बात में है कि भी अगर कोई ला सकता है परिवर्तन तो केवल और केवल चौधरी अभिषेक। साथ ही इंडिया के गठबंधन में होते हुए अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उनका कहना था कि इनेलो पार्टी का महागठबंधन को तो समर्थन है लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं है। आए दिन कांग्रेस के आपस में हो रहे विवाद की खबरों पर उनका कहना था कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना, बहुत तमाशा करेंगे। 2 दिन में 4 जिलों में लड़ लिए, अभी तो शुरू हुई है इनकी लड़ाइयाँ सर। ये तो आगे देखना जी, आगे आगे बहुत तमाशे करेंगे सर। नेशनल लेवल पे इंडिया नाम का महागठबंधन हुआ है, इनेलो की क्या भूमिका रहेगी? अरे आप इनेलो की छोड़ो, पहले इन्हें कहो तो हम आपस में तो इकट्ठे हो लो। कांग्रेस सारे देश को इकट्ठा कर रही है, यहीं पर ही इनके झूठ आपस में बन रहे हैं। जो इंडिया महागठबंधन हुआ है उसमें हमने इंडिया को समर्थन दे रखा है। ठीक है, इंडिया को समर्थन दिया है, कांग्रेस को नहीं। नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी और भी जितने स्टेट्स के सभी लीडर्स हैं, हम उनको समर्थन। प्रदेश संगठन सरकार की कार्यशैली पर उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता गठबंधन सरकार की कार्यशैली को देख रहा है। उनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश पूरे भारत देश में सबसे महंगा प्रदेश है, बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर है, जो ये दर्शाता है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल है। की कार्यशैली को तो मैं क्या जी, आज सारा प्रदेश ही ये देखता है कि इस सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। आप किसी की कई भी बात पे ना जाएं, आप तो तथ्यों पे जाएं। आज हरियाणा प्रदेश में 38% बेरोजगारी है। ये साफ दिखाता है कि कहाँ पर ये सरकार जो है ये नाकाम रही। आज हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा बेरोजगार है हमारे प्रदेश में, सारे के सारे हमारे युवा बेरोजगार हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई की बात करेंगे तो पूरे भारत में सबसे महंगा जो प्रदेश है वो हरियाणा प्रदेश है। भारत के मुकाबले 6.5% फालतू इन्फ्लेशन है हरियाणा प्रदेश में। आज बीज यहाँ सबसे महंगा है, आज खाद यहाँ सबसे महंगी। वैसे तो हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, पर आज सबसे ज़्यादा खर्चे अगर उठाने पड़ते हैं तो हरियाणा के किसान को उठाने पड़ते। ना ही ये किसान की हितैषी सरकार है। इससे बड़ा और आपको क्या सबूत चाहिए? 1.5 साल तक हमारे प्रदेश का और देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा रहा। सरकार ने किसी भी तरह से कोई मदद करने की कोशिश करी? जो सरकार 600 किसानों की शहीदी के बाद भी किसी प्रकार की मदद नहीं करता, आप उससे ये उम्मीद करोगे कि भी बाढ़ के समय में वो हमारी मदद करेगी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। करनाल के, लाडवा के कई ऐसे गांव थे जहाँ पर बाढ़ के आने के बाद फसल भी बर्बाद हुई। उसके अलावा उन गाँवों के अंदर जहाँ पर लोगों की ज़मीनें थी, जहाँ फसलें लगी हुई थी, वहाँ 2-2 फुट मिट्टी आ गई। चलो गाँव वालों ने सोचा और कुछ नहीं तो भाई ये जो मिट्टी फालतू आई है ये तुम बेच के तुम इसका गुजारा कर लो। सरकार ने ना तो इनको मुआवजा दिया, ऊपर से मिट्टी भी उठाने की अनुमति नहीं दी। उसमें भी ये बोल दिया भाई जिसके 2 हिस्से सरकार के हैं, किसान चाहे तो 1 हिस्सा ले ले। आप बताओ, जो किसान पहले ही बेचारा सारा मरा हुआ है, उसको कहीं से भी ये सरकार मदद नहीं करने दे रही। सरकार तो इसके अंदर भी अपने फायदे उठाने का काम कर रही है। ये किसानों की, मजदूरों की सरकार ही नहीं। इनेलो नेता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका कांग्रेस से किसी तरीके से कोई समर्थन नहीं है, बल्कि वो तो इनेलो पार्टी का इंडिया महागठबंधन में शामिल देश के अन्य राज्यों की राजनीतिक पार्टी को समर्थन देते हैं, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की सरकार शामिल है। इसी कड़ी में हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इनेलो का कोई अस्तित्व नहीं है और न ही इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के चुनाव में किसका समीकरण फिट बैठता है। शाहबाद मारकंडा से राजेश नवाल्टी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।